नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पी क्यू से दोगुना कार्य कुशल है। क्यू एक कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है। पी जो है क्यू से दोगुना कार्य कुशल है। पी जो है और क्यू को देखेंगे ना, तो क्यू से ये दोगुना कार्य कुशल है। तो दोगुना मतलब अगर मैं ये काम को x दिन में करेगा ना, तो ये 2x दिन में करेगा, दोगुना समय लेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे अब कह रहा है कि P यहाँ पे लिख लीजिए और Q को यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है। Q जो है ना, एक कार्य को करने में कितना समय ले रहा है? 12 दिन ले रहा है। तो P दोगुना कार्य कुशल है, तो आधे समय में काम को खत्म कर देगा, यानी कि 6 दिन में खत्म कर देगा। अब देखेंगे काम कितना है, तो काम को पूरा काम निकालने के लिए 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि 12 काम है। टोटल काम कितना है? तो 12 गो काम है। अब P जो है एक दिन में कितना काम करता है? तो 2 भाग करता है। तो Q एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1 भाग करेगा। ध्यान से समझिएगा, ये कार्य क्षमता है। P जो है एक दिन में 2 गो काम कर देगा और Q जो है एक दिन में 1 ही काम करेगा। दोनों अगर में साथ में मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 3 गो काम होगा, यानी 3 भाग। 12 भाग काम में से 3 भाग एक दिन में हो गया। तो 12 भाग काम करने में दोनों को कितना समय लगेगा? 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौको 12। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न में कहा गया है 5, 3, 6, 9, 11, 19 और 1 की माध्यिका क्या है? जब भी माध्यिका पूछे ना दोस्तों, आपको क्या करना है? नंबर को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। तो आइए असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। 1 है, 1 के बाद 3 दिया हुआ है, 3 के बाद 5 दिया हुआ है, 5 के बाद 6 दिया हुआ है, 6 के बाद 9 दिया हुआ है, 9 के बाद 11 है और 11 के बाद 19 है। यही तो है ना। अब देखेंगे कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे बीच में कौन सी संख्या आ रही है? तो 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच में आ रही है 6वीं संख्या। मान लीजिए बहुत ज्यादा संख्या दी रहती, आप सजा देते, तो कैसे पता करते? तो इसके लिए फार्मूला होता है सम संख्या के लिए n + 1/2। कौन सी संख्या बीच में आ रही है? तो 7 + 1/2, 7 × 1 = 8/2, काट देंगे तो आ जाएगा 4। चौथी संख्या की कौन सी है? तो चौथी संख्या जो है वो आपका 6 है। तो आपका इसका माध्यिका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगर मैं मान लीजिए कि क्या रहता है, ये तो सम विषम आ रहा है, कुल संख्या कितना आ रहा है? विषम आ रहा है। सम आता तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, या उसके लिए हम क्या करते? 2 संख्याओं को ले लेते, बीच में 2 संख्याएं आती और दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते, तो आपका आंसर आ जाता। तो इस तरह से आप माध्यिका सिंपली निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना रहेगा। यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है ए ने बी को 15% लाभ पर खिलौना बेचा। ये ए है, ए जो है बेच रहा है बी को, ठीक है, बी को बेचा, लेकिन बी ने फिर किसको बेच दिया? इसी ए को बेच दिया। तो इसको हम आगे लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, ए को बेच दिया। ये 15% लाभ पर बेच रहा है और ये खरीद करके फिर इसको 20% लाभ पर बेच दिया है। कह रहा है ना कि ए ने खिलौना लिया और बेच दिया। मान लीजिए खिलौने का ए ने खरीदा था x में, बेचा इसको 115x/100 में बेच दिया, यही तो बेचेगा। अब 15-20% के लाभ पर इसने खरीद लिया, तो ये कितना में खरीदेगा? तो 115x/100 और गुणे 120/100 में खरीद लेगा, फिर ए को बेच दिया। अब कह रहा है कि बी ने जब इसको बेचा ना, तो कुछ लाभ होगा, बी को तो कुछ लाभ होगा क्योंकि 20% पे बेच रहा है। तो कह रहा है कि 552 रुपये का लाभ हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 0 से हम इस 1 0 को काट सकते हैं, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, 5 से इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 1 11, 5 3 15, इतना आ गया। 23 से 6 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 3 18 का 8 हाथ में आया 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, x बटा ये आ जाएगा 100, क्योंकि 100 है। और यहाँ पे बी ने खरीदा कितने में था? तो 115x/100 में खरीदा था। अब देखेंगे कितने का इसको लाभ हुआ, तो कह रहा है 552 रुपया जिससे मिला, तो 552 रुपया मिला। एलसीएम लेंगे 100, तो 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से 100 तो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो 138 में से 115 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो
8 में से 5 गया 3 और 13 में से 11 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये भी चला गया, बचा आपका कितना, तो x बचा। अब x बराबर इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 23 दूनी 46, 2 46, यानी कि 55 में से कितना आ गया, तो 9 आ गया और 2 बच गया। 3 चौको 12, 2 चौको 8, 4 बार में कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 24 बार में 23 से कट जाएगा। बच गया आपका 100, तो 100 का गुणा कर लीजिए। यानी खिलौने का प्रारंभिक मूल्य ए ने कितने में खरीदा था खिलौने को, तो 2400 रुपए में खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए। कैसा प्रश्न लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक प्रश्न में कहा गया एक तार वर्ग के रूप में इतना सेंटीमीटर क्षेत्र घेरता है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा आपको करना पड़ेगा। देखिए ये है आपका तार और ये वर्ग के रूप में कितना क्षेत्रफल घेरता है, तो 484। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर इस तरह से रूट निकाल लेंगे तो हमको मिलेगा 22। तो भुजा मिल गया इसका 22। तो इसका परिधि कितना होगा, यानी हम यहाँ पे परिधि निकालेंगे अगर में, तो परिधि बराबर हमको मिल जाएगा दोस्तों 22 चौको 88। तो 88 सेंटीमीटर इसका हमको परिधि मिलेगा। अब जब हमको परिधि मिल गया दोस्तों ना, तो यही परिधि यानी कि तार की जितनी लंबाई है उसी को परिधि कहेंगे। इसी को मोड़ करके क्या बनाया गया है आपका, ये सर्कल बनाया गया है, याद रखिएगा। तो इस सर्कल का रेडियस कुछ होगा ना, आर होगा। तो सर्कल का परिधि और ये वर्ग का परिधि आपस में बराबर होगा, यानी इसका परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर कितना होगा, 88 होगा। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए इसको, 2 पाई आर बराबर 88, 2 से काट दीजिए 44 बार में कट जाएगा। पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो पाई का वैल्यू इधर लेके चले जाइए, तो 22 गुणे 22, पाई का वैल्यू कितना होता है 44 यहाँ पे लिखिए 44 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 44 और गुणे पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो इधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। 22 से इसको काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, 7 दूनी आ गया आपका 14। आर का वैल्यू आ गया। अब कह रहा है कितना क्षेत्र घेरेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, क्योंकि पाई का वैल्यू यहाँ पे पाई में नहीं रखा है, तो पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा। आर का वैल्यू है 14, तो 14 गुणे 14 कर लीजिए, यही तो करेंगे ना। अब 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, अब 22 दूनी 44 और 14 चौको 56, 5 और 14 चौको 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा। उसी तार से हमने वर्ग बनाया तो क्षेत्रफल आया 484, और उसी तार को हमने वृत्त के रूप में घेर दिया तो इसका क्षेत्रफल आया 616। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 40,000 रुपए का राशि कितनी होगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। वार्षिक रूप से संयोजित मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो कह रहा है कि राशि कितनी होगी, तो हमको निकालना है ए बराबर होता है P 1 + R/100 होता है, तो 1 + R/100 और 2 दी पावर n होता है। इस फार्मूला का ही यूज करके आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब पूरा वैल्यू मत रखिएगा, आइए हम ट्रिक से इसको निकालने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे P का वैल्यू है 40,000, तो 40,000 यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, मल्टीप्लाई R का वैल्यू रखेंगे 20 यहाँ पे, तो 20 कन्ने 20, 20 5 100 और 5 कन्ने 5 1 6, तो 6/5 हो जाएगा। लेकिन n का वैल्यू 2 वर्ष है, तो 2 यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको 2 बार, तो 6/5, यही तो करना है ना। 5 से काट दीजिए, 5 × 40, 3 गो 0, 1 गो 0, 2 गो 0, 3 गो 0, यही तो होगा ना। फिर 5 से काटिए, 5 कन्ने 5, 5 3 बचा, 5 छके 30, 1 0 2 0, मल्टीप्लाई 6 के 36, 16 छके 96, 9 और 16 या 48 और 9 57, यानी कि 5 7 6 2 0 है, तो 2 0 यहाँ पे लिख लीजिए। 57,600 जो है उसका मिश्रधन मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है ना, धनराशि को दोगुना होने में कितना समय लगेगा यदि धनराशि 9.09 प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई है।
9.09 दिया है तो इसको 9 भी मान सकते हैं आप। आइए देखते हैं, कह रहा है दोगुना हो जाए। दोगुना हो जाए मतलब ब्याजवा x से न मिलेगा। मान लीजिए कि x है, दोगुना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो ब्याज x मिल गया। मूलधन कितना होगा तो x होगा। दर कितना है तो 9.09 है। समय कितना है तो दोगुना होने में कितना समय लगेगा यही आपसे पूछा जा रहा है, और बट्टा 100 हो जाएगा। अब देखेंगे x से x गया 1 आ गया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 9 को नीचे ला लेंगे तो t बराबर आपको कितना मिलेगा दोस्तों, तो ये मिल जाएगा 100 बट्टा 9.09। इसी को हम लिख सकते हैं दशमलव हटा करके 1 0 2 0 3 0 4 0 बटा 909। अब इसको काटेंगे, भाग देंगे, भाग ही देना पड़ेगा आपको, और तो कोई चारा है नहीं। तो आप भाग दीजिए 909 से, ठीक है। 909 1 909, माइनस कीजिए, 10 में से 9 गया 1, ये 9 कैंसिल, 1 0 बढ़ा लीजिए, फिर एक बार में जाएगा 909 1 909, 909 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कैंसिल आउट। अब दशमलव में आएगा ये लगभग कुछ, तो 11 दशमलव समथिंग। यहाँ पे पूरा नंबर दिया हुआ है 12 14 11 13, ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न में कहा गया है एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक स्थिर बिंदु को पार करती है। स्थिर बिंदु यानी कि कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को ट्रेन जो है ऐसे चल के पार कर रही है। तो ट्रेन कितना दूरी तय करना पड़ेगा इसको, ट्रेन को, तो अपनी लंबाई के बराबर ही। तो अब कह रहा है कि दूरी, ट्रेन की गति भी दिया हुआ है और ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रेन की लंबाई, यही तो होगा ना, ट्रेन की लंबाई बराबर होगा, यानी दूरी का जो फार्मूला होता है वही ट्रेन की लंबाई का फार्मूला हो जाएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो ट्रेन की लंबाई बराबर भी हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल कितना है तो 25 मीटर पर सेकेंड है, समय कितना लग रहा है 10 सेकेंड का लग रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 250, क्योंकि मीटर में यहाँ पे दिया हुआ है तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 250 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है 12 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई के दो पोल एक समतल भूमि पर सीधे खड़े हैं। सबसे पहले पोल बना लीजिए 12 मीटर और 17 मीटर का, इस तरह से बनाइए, एकदम सीधा खींच लीजिए। मान लीजिए यही समतल है और यहाँ से एक ऐसे खींच लीजिए इस तरह से, और इसका भी खींचिए, ये 12 मीटर का पोल यहाँ पे बना लीजिए, थोड़ा छोटा बनाइएगा इसको। अब 12 मीटर और 17 मीटर का पोल बना लिया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, आप सीधा इसको समझिएगा। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो आपस में सेम होगा। ये कह रहा है ये 17 मीटर है, ये 12 मीटर है, तो ये 12 मीटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये 12 ही होगा, और शेष जो 17 में से 12 निकाल देंगे तो 5, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5 हो जाएगा। इस तरह से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा मतलब। और कह रहा है सीधे यदि उनके तल के बीच की दूरी, तल के बीच की दूरी यानी जमीनिया पर जहां से जहां तक है उसके बीच की दूरी दिया हुआ है 12 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12 मीटर है, तो ऊपरों तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 12 ही मीटर है। अब गांव का पोल मत समझिएगा जो झुका हुआ रहता है, ये एकदम सीधा सीधा खड़ा है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब पूछ रहा है इसके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है ना। तो ये शीर्ष, ये वाला शीर्ष, यहाँ से यहाँ तक का 12, यहाँ से यहाँ सीधा सीधा, तो ये शीर्ष पूछ रहा है। अब देखिए ये क्या है आपका आधार है, ये क्या है आपका लंब है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने का ये कर्ण हो जाएगा। तो हम जानते हैं कर्ण बराबर होता क्या है, देखिए यहाँ पे हमने ऑप्शन लिखना भूल गया है ABCD, ठीक है, AB। बहुत गर्मी है दोस्तों, गर्मी में क्वेश्चन लिखना फिर वीडियो बनाना अपलोड करना बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है दोस्तों। कर्ण बराबर क्या, हमको कर्ण ही मालूम करना है, तो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर का रूट कर दीजिए, कर्ण का स्क्वायर हुआ इधर ले दीजिएगा तो रूट बन जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है तो 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, यानी 169 आ जाएगा। और 169 का जब रूट निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 13 मीटर, यानी उनके शीर्ष के बीच का दूरी जो है ये कितना आ गया 13 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।